अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। तो आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि शब बरात के दिन पटाखे फाड़ना, आतिशबाजी करना, खुशी का इजहार करना और इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। जायज़ है, नाजायज़ है, क्या मामला है, कि कब से सिलसिला शुरू हुआ पटाखे फाड़ने का। और आपने देखा होगा अक्सर गलियों में और चौराहों पर, चौकों पर जो है आतिशबाजी भी की जाती है और कुछ बच्चे जो है गलियों में बम पटाखे भी फाड़ रहे होते हैं। इसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे उलमा कराम से कि क्या शब बारात की रात को इस तरह का अमल करना जायज़ है। वैसे तो ये रात जो है इसकी कोई कुरान हदीस की रोशनी में कोई दलाइल मिलते नहीं है शब बारात की रात के हवाले से, क्योंकि नाम अमाल पेश होते हैं शबान के महीने में हर साल। तो हर साल शबान के महीने के अंदर नाम अमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं शब बारात की रात को ही किए जाते हैं। वो महीने के अंदर किसी भी दिन किए जा सकते हैं या किसी भी टाइम किए जा सकते हैं, वो अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है इस मामलात में। बहरहाल आगे चलते हैं, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मदनी चैनल का मौक़िफ़ आपको हाईलाइट दिखाता हूँ इंजीनियर साहब की और मदनी चैनल की, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आधे रुपए के भी नहीं, पटाखा एक भी नहीं फाड़ सकते, आधा भी नहीं फाड़ सकते। आधा फटता नहीं है, तो यूं इन्हें के बिल्कुल ही आतिशबाजी नहीं कर सकते, न शबे बारात में न और मौके पे। शादियों में भी आजकल बहुत पटाखे छोड़ते हैं, हजारों रुपए के पटाखे हवा में छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बरक्स जहां तक 14 और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की दरमियानी रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, ये बारात अरबी का लफ्ज़ है, छुटकारे की रात। उनका क्लेम है कि ये जहन्नम से छुटकारे की रात है। ये लादा बात है कि जहन्नम से छुटकारे की रात मना रहे होते हैं और नीचे जहन्नम की वो चीज भड़का रहे होते हैं, पटाखे और अनार और पता नहीं क्या कुछ आग वाली चीजें छोड़ रहे होते हैं। अगरचे इस अमल को कोई भी मकबा फिक्र ऑन नहीं करता, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में किसी फिरके के ज़ेरे असर ये बात आई है ना, और वो उस फिरके वालों को पता है। ये वही लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में लाइटिंग करवाते हैं इस रात को, और हम भी उसी फिरके से, बरेलवी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, सो दोस्तों आपने हाईलाइट सुन ली। अब मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं मदनी चैनल के, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। पटाखे फाड़ना कैसा है, जायज़ है, नाजायज़ है, क्या मामला है? छुट्टी तो इतवार की होती है, जुम्मे की नहीं होती। जुम्मे को शबे बारात है ना, इसलिए जुम्मे को छुट्टी। शबे बारात में क्या होता है? शबे बारात में पटाखे फोड़ते हैं। हम भी पटाखे फाड़ेंगे, पापा से मालूम करते क्या पटाखे फोड़ सकते। उम्मे हानी, अबू बकर, तशरीफ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मरहबा। आप पापा से पूछिए, आप पूछो। अच्छा मैं पूछी तो पापा, क्या शबे बारात को पटाखे फोड़ सकते? अच्छे बच्चे पटाखे नहीं फोड़ा करते, ये गुनाह का काम है। इससे दूसरों की इबादत में भी खलल पड़ता है और घर इस पे पैसे भी जाया होते हैं, बाज़ औक़ात इससे घर जल जाते हैं और लोग इसमें आग में झुलस जाते हैं, कभी तो जान से भी हाथ धो बैठते हैं। बल्कि ऐसे भी वाक़यात हुए कि जहाँ आतिशबाजी तैयार की जाती है, इनके कारखानों में भी धमाके हो जाते हैं और इंसानी जिस्मों के कीचड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इन कामों से बचना चाहिए। अच्छे बच्चे पटाखे नहीं फोड़ा करते और अच्छे माँ बाप अपने अच्छे बच्चों को पटाखे फोड़ने के लिए पैसे भी नहीं दिया करते। ठीक है, तो अभी आप पटाखे कभी भी नहीं फोड़ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बाबा जान, मेरा नाम मोहम्मद अमान है, मैं जो है कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा ये आपसे सवाल है कि मैं जो है शबे बारात में कितने रुपए के पटाखे फुला सकता हूँ? 1 रुपए के भी नहीं, आधे रुपए के भी नहीं, पटाखा एक भी नहीं फाड़ सकते, आधा भी नहीं फाड़ सकते। आधा फटता नहीं है, तो यूं इन्हें के बिल्कुल ही आतिशबाजी नहीं कर सकते, न शबे बारात में न और मौके पे। शादियों में भी आजकल बहुत पटाखे छोड़ते हैं, हजारों रुपए के पटाखे हवा में छोड़ देते हैं और वो
तो ज़ाया हो जाते हैं पैसे, कोई इससे हासिल कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो एक मतलब दौर था कि वो आला हज़रत ने लिखा तुमड़ियाँ और ये पटाखे की तरकीब होती थी खेतों में परिंदे उड़ाने के लिए, ताकि वो परिंदे फसल खराब ना करें। शायद अब इसकी भी हाजत नहीं होगी, अब तो नए नए वो आलात आ गए होंगे। तो बहरहाल ये कि ये जो पटाखे जो मुरवजा जो फोड़े जाते हैं ना, ये इसकी शरअन इजाज़त नहीं है। जो जगह जगह शादियों में और शादी और शब बारात इसमें तो है राइज आजकल, ये दोनों नाजायज़ है। तो और इसके अलावा कुछ होता हो तो खुशियों के मौके पर, चाहे वो 14 अगस्त हो, 31 दिसंबर हो, अच्छा, या इस तरह के कोई और हो, तो अब मुकाबलतन दुनिया भर में भी और बाज़ जगहों पर मुख्तलिफ कम्युनिटी में भी फायर वर्क के नाम पर, इसको फायर वर्क कहते हैं, कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की आतिशबाजी होती है और दुनिया भर को देखने की दावत दी जाती है। सुना यह कि सोशल मीडिया और चैनल पर भी इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं और इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं फायर वर्क के ऊपर। तो अल्लाह करीम हम सबको इन बुराइयों से और उन गुनाहों से नजात अता फरमाए। आमीन। सो दोस्तों, आपने इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ सुना, यानी मदनी चैनल का जो मौक़िफ़ था वो ये था, उन्होंने बता दिया कि शब बारात का दिन भी या कोई भी ऐसा इस्लामी डेज़ हो जिसके अंदर पटाखे फाड़ना जायज़ नहीं है। शब बारात का दिन हो या कोई भी आम दिन हो, उसके ऊपर भी पटाखे फाड़ना जायज़ नहीं है। लोग शादियों में पटाखे फाड़ते हैं या सेलिब्रेशन के अंदर पटाखे फाड़ते हैं, वो भी नाजायज़ ही अमल है, क्योंकि आप पैसा अपना फ़जूल खर्च कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ आपने सुन लिया इलियास कादरी साहब का। अब चलते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ की तरफ, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सवाल है, शबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस हवाले से पूरी दुनिया में बिलउमूम और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बिलखुसूस शब बारात मनाई जाती है। मसाजिद में बाकायदा इज्तिमाई इबादत का इह्तिमाम किया जाता है, बल्कि नमाजियों के लिए 15 शाबान के रोज़े की सहरी का बंदोबस्त भी किया जाता है। आम मुसलमानों का मानना है कि 14 और 15 शाबान की दरमियानी रात अल्लाह ताला तकदीर के बड़े बड़े फैसले फरमाता है, बल्कि इस रात को बेशुमार लोगों को दोज़ख से छुटकारे का परवाना भी मिल जाता है। प्लीज़ इस हवाले से जितनी बात दुरुस्त है और जितनी बात गलत है, दोनों को तफसीलन बयान फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। मेरे भाइयों, जहाँ तक शाबानुल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने की अज़मत का ताल्लुक है, खुसूस बिलखुसूस इसमें रखे गए और रोज़ों की जो फजीलत है, तो उस पर सही बुखारी और सही मुस्लिम की कई अहादीस गवाह हैं, उससे तो हमें कोई इनकार नहीं है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, हम जो सच्चाई से रूगर्दानी करेंगे। लेकिन इसके बरक्स जहाँ तक 14 और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की दरमियानी रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, ये बारात अरबी का लफ्ज़ है, छुटकारे की रात। उनका क्लेम है कि ये जहन्नम से छुटकारे की रात है। ये लादा बात है कि जहन्नम से छुटकारे की रात मना रहे होते हैं और नीचे जहन्नम की वो चीज़ भड़का रहे होते हैं, पटाखे और अनार और पता नहीं क्या कुछ आग वाली चीज़ें छोड़ रहे होते हैं। अगरचे इस अमल को कोई भी मकबा फिक्र ऑन नहीं करता, लेकिन बहरहाल मुसलमानों में किसी फिरके के ज़ेरे असर ये बात आई है ना, और वो उस फिरके वालों को पता है। ये वही लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में लाइटिंग करवाते हैं इस रात को, और हम भी उसी फिरके से, बरेलवी फिरके से ताल्लुक़ रखते थे। हम लोग भी बचपन में ये सारे पटाखे छोड़ते रहे, तो हमने हिंदुओं से तो नहीं सीखे थे, हमने तो कभी भी हिंदुओं के साथ वक्त नहीं गुजारा। अब आगे ये तो दावत इस्लामी ने जब लोगों को एजुकेट किया कि यार ये गलत कर रहे हो, ये यानी हराम है ये करना, तो तब लोग एजुकेट हुए। इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हिंदुओं में वो दिवाली के नाम के ऊपर या होली के नाम पे जो तमाशे हो रहे होते हैं ना, वो मुसलमानों में शब बारात की रात को हो रहे हैं, ये हुए मुस्लिम स्कॉलर्स के ही ज़ेरे असर है, क्योंकि दीन के नाम के ऊपर वो रात मनाई जा रही होती है ना। अब ये उससे इनकारी हो जाए या रूगर्दानी कर ले तो इनका अपना मामला है। तो अब अल्लाह के फजल है कि चूंकि मुल्क की इकॉनमी वैसे ही गिर गई है, इसलिए इतना खर्चा कोई करता नहीं है। थोड़ी लोगों में एजुकेशन भी आ गई। अब कुछ सालों से मैंने देखा ये मामला ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो गया, ख़त्म हो जा रहा है अल्लाह के फजल से। सो दोस्तों, दोनों उलमा कराम के मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया मैंने, और इस वीडियो से हमें पता चला कि पटाखे जो फाड़ते हैं लोग ये अमल गलत है। पटाखे नहीं फाड़ने चाहिए, चाहे वो किसी और इबादत का दिन हो या शब बारात का ही दिन हो।
बहरहाल शब बारात तो कुरान और हदीस की रोशनी में साबित नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पुरानी वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ, और उसके साथ हदीस और ऑथेंटिक प्रूफ भी पुरानी वीडियोस में मिल चुके हैं आपको इस हवाले से। आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू